तो जी जय राम जी की नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? और मैं रेनू आप सभी का एक नए वीडियो में वेलकम करती हूँ। और वीडियो में आपके बहुत कुछ है, आप लोगों को बता दूँ। दिन की शुरुआत हुई थी, ये मेरा 2-3 दिन पुराना व्लॉग है, तो काफ़ी बिजी चल रहे हैं आजकल। मैंने आप लोगों को बताया था ना, घर में कई ऐसी न्यूज़ हैं जो कि बहुत प्यारी प्यारी हैं, तो वो सब चीज़ें जो है ना, उन सब में हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं। तो इसी चक्कर में मैंने 2-3 दिन तक व्लॉग भी शूट नहीं किया था। तो यहाँ पर बस मैं ये करने लग गई थी अपना, जैसे इधर का पेंट हो गया था, जैसे लास्ट व्लॉग गया ना आपने, उसमें देखा था इधर का पेंट हो गया था। तो इधर में जो भी एक्स्ट्रा जो कचरा जो भरा रहता है ना, हम लोग भर देते हैं ये बेड के रैक वगैरह में, थैलियों में। जो ये जो कार्टून है ना, इसमें जो है जो सामान है ना, वो पता है कौन सा है, जो कि फ्रिज के ऊपर इकट्ठा हो जाता है। और ये कहीं कहीं हम जैसे यार यूँ होता है कि ये बाद में काम आएगा, बाद में काम आएगा, इस तरीके से करके मेरा ये पूरा कार्टून भरा हुआ है। और इसके जैसे 2-3 कार्टून और भी हैं, तो मैं उनमें डालती रहती हूँ कि कभी काम आएगा, और वो काम आता नहीं है। तो आज मैंने ज़्यादातर चीज़ें जो इसमें से यूज नहीं हुई पिछले साल भर में, वो निकाल दी हैं और इसको खाली किया है, क्योंकि साल भर में और भरना है ना। तो इसमें छोटे मोटे टुकड़े लेसेस के हैं, कोई क्रीम है, जैसे ये आते रहते हैं ना कोलैबोरेशन वगैरह में, जो कि यूज में नहीं आती। और भी बहुत सारा ऐसा अड़ंगा था जो कि मैंने निकालना आज सही समझा कि आज बहुत दिन हो गए, अब इसमें कोई भी चीज़ यूज की नहीं है। शर्मा जी की कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि ले आते हैं लेकिन बाद में काम नहीं आती, फिर वो 6 साल 6 महीने ऐसे पड़ी रहती हैं। तो सारी चीज़ें आज निकाली, और इसके बाद में जब ये रैक खाली हुई ना, कितनी संतुष्टि मिली मैं आपको बता नहीं सकती। अभी भी मैंने शॉक्स निकाली हैं कितनी सारी। तो होता है ना मोस्टली घरों में कि शॉक्स हैं, वो हम उठा के रखते रहते हैं, काम आएगी काम आएगी काम आएगी। और ऐसे करते करते बच्चों की स्कूल की नई यूनिफॉर्म के साथ में जो 3-3 जोड़ी शॉक्स आई थी, वो तो थी। और लास्ट ईयर की जो बची थी ना, वो भी मैंने उठा के रखी हुई थी, तो लास्ट ईयर वाली निकाली हैं। ये सोफ़ा कवर फट गए थे, तो इनको मैंने फेंका नहीं था, इनको मैंने अलमारी के ऊपर बिछा के यूज कर लिया, अलमारी के बराबर का फाड़ दिया। अब इसको बस एक सिलाई मार के ना, इसमें वो होता है ना फिनिशिंग डालनी होती है, वो डाल दूँगी तो ये काम आ जाएगा। और ये टेबल पे जो कवर लगा हुआ है ना, इसी के साथ का सोफ़ा कवर है, बाद में मैंने चेंज कर दी थी ये वाले। ये हो गया होगा 3-4 महीने हो गए। सोप्सी का एक कोलैबोरेशन आया था, उसमें आए थे, तो फिर उसके बाद में मैं यही बिछा रही हूँ। अभी दिवाली पर नए लेके आने का सोच रही हूँ। और काफ़ी कमेंट्स आए थे कि दीदी आप ना सोफ़े का थोड़ा सा लुक चेंज करवाओ, तो वो भी सोच रहे हैं दिवाली पे करवा लें, क्योंकि वो जब थोड़ा सा चेंज होगा ना, तो थोड़ा सा ये लगता है कि भाई कुछ नया हुआ घर में। थोड़ा सा सीधा हो जा शेर मैया का पल्लो लटके, लो लटके मैया को पल्लो लटके, तो बोलो जय माता की। तो ये देखो जी, नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और अपना यहाँ का पेंट का काम जो है ना, वो अंदर का तो खत्म हुआ है। अंदर दरवाजे वगैरह जो है ना, इनका पेंट बाकी है। दरवाजे खिड़की बच गई, वो पंखा पोंछना बच गया साहब, पंखा पोंछना बच गया। देखो पंखा ना पूछो, पंखा पोंछना बच गया। ये देखो इधर का भी कंप्लीट हो चुका है। और अब शर्मा जी से करवाई जाएगी दुकान की सफाई, साथ में लगूंगी मैं, क्योंकि काम सफाई करने का भाई। हाँ, सफाई करने का है, और मैं साथ ना लगूँ ना जब तक ये नहीं करते, दोनों साथ मिलकर आपकी भी सफाई कर दो चलो। हाँ, मेरी सफाई तो कौन लेदार लेके आओ, और कपड़ा माजना धोने वाला सर्फ लेके आओ। ये रहा जूना वाना सब लेके आई हूँ, और झाड़ू ने बाहर निकाल दो। आ जा, देख तो झाड़ू ने कितनी सोनी तरह धरी है। तो देखो जी, दुकान कुछ ऐसी लग रही है अपनी। और ये दुकान है बाहर की साइड, यहाँ पे हम शुरू में किचन बनाया था जब हम लोग यहाँ आके रहने लगे थे तब। उसके बाद में हम अभी दुकान करेंगे यहाँ पे, बहुत जल्दी दुकान करेंगे। मेरी मम्मी कह रही है तो है ना स्लीपर्स की कर ले, मैं तेरे को स्लीपर ला के दूंगी, जूते वगैरह सर्दियों के। अब मैं क्या करूँ, ये 2 जोड़ी देंगे, 2 बेच ली उसमें 2 को नहीं कह रही है। मैं जाऊँगी 5-10 दिन में घना सार लाऊंगी, लेकिन जूते की नहीं करेंगे, कुछ और करेंगे, देखते हैं। बेसमेंट में करेंगे अपन, वो क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी। दुकान का तो कम ही है मेरा चीज, है ना। नीचे चल जाओ, पराग परान काट दें ने घोड़ा ने, पराग परान बाहर ने काट दे। हाँ, गेट मांग लिया फिर ट्यूबलाइट भी लगाओ, ओसीडी लगाओगे, ट्यूबलाइट भी लगाओगे। लो पकड़ो तो, इतना हम दोनों की लड़ाई होगी। ये बोला घोड़ा निकलवा, मैं मेरा काम बच रहा किचन को, मैं बोली ना निकलवाऊँ, पहले मैं मेरा काम करना है मैंने। घोड़ा का मामला तो घोड़ा ही जीतेगा। हाँ हाँ के घोड़ा का मामला आप कैसे जीत सको बताओ, बात तो सही है। फिर और यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं मार्केट, और ये देखो माता रानी जो है ना, वो आ रही हैं रास्ते में। मैंने थोड़ा सा शूट लिया, और मैं आप लोगों को मेरे घर में भी
माता रानी आई हैं। बस यही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में आगे वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ माता रानी आई हैं। हम लोग दोपहर में गए थे, तब उस टाइम की ये क्लिप्स थी, और ये शाम को मैंने फिर सोचा चलो आपके साथ में एडिट करके मैं ये जो अपनी खुशी है ना वो शेयर करूं। तो यहाँ पर हमारे घर में आई है माता, और नवरात्रि का बहुत ही पुण्य जो टाइम होता है ना वो चल रहा है। कहते हैं गंगा जल के दिनों, गंगा जल जो होता है ना जितना पवित्र होता है ना उतने पवित्र होते हैं ये नवरात्रि के दिन। और इन दिनों में माता रानी का घर में आना किसी सौभाग्य से कम नहीं होता। तो हमारे घर में सौभाग्य आया है, तो ये चीज़ मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की। और देखिए मेरी आदत नहीं है ज़्यादा छुपा छुपा के लंबा चौड़ा बताने की। तो यहाँ पर मैं बन गई हूँ दादी, और दादी बनने की खुशी भी अपनी एक अलग ही लेवल की होती है, क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। तो दादी बनने के बाद में अपनी पोती को गोद में लेकर खिलाना भी बहुत अच्छा लगता है। फेस रिवील मैंने अभी नहीं किया है। हाँ, मेरे पास फेस रिवील करने के लिए वीडियोज़ फ़ोटोज़ हैं, लेकिन मैंने सोचा अभी नहीं करना चाहिए। बच्चा बहुत छोटा है, बहुत क्यूट है, होता है ना नज़र लग जाती है छोटे बच्चों को। तो मैंने सोचा फेस मैं आप लोगों को अभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखाऊंगी, थोड़ी सी बड़ी हो जाए उसके बाद दिखाऊंगी। तो यहाँ पे बस बातें चल रही थी, गपशप चल रही थी। और ये जो डिलीवरी हुई है ये सीजर हुई है अपनी फैमिली में जो हुई है ये, और जच्चा बच्चा दोनों एकदम ठीक है। भगवान की दया बनी रहे, आप लोग भी आशीर्वाद देना उनको कि वो हमेशा अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, बहुत ज़्यादा तरक्की करें, और उनकी लाइफ जो है ना हमेशा और हेल्दी वेल्दी रहे, है ना। मेरी तरफ से भी मैंने उनको यही आशीर्वाद दिया। और ये बैठी जो हाँ सामने, ये मेरी भतीजी है, मैं चाची लगती हूँ इसकी। मेरी फैमिली में ज़्यादातर जो बच्चे हैं उनकी मैं चाची ही लगती हूँ, क्योंकि शर्मा जी सबसे छोटे हैं, इनसे बड़े काफ़ी इनके भाई हैं, तो सबसे छोटे ये हैं। तो इन सब की मैं चाची लगूंगी फिर उस हिसाब से। नैनी बुआ बन गई, शिवांश चाचा बन गए, दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे इसी चीज़ को लेकर के भी, कि नैनी कह रही थी मम्मी मैं बुआ बन गई, शिवांश कह रहा था मैं चाचा बन गया। मैंने कहा थोड़े दिन रुक जाओ, ये बड़ी होगी ना चाचा और बुआ ही बोलेगी, क्योंकि अपने घर में ये जैसे बड़े भैया की बेटियों के बच्चे हो रखे हैं तो उनके मामा मौसी तो ऑलरेडी हैं, बस चाचा और बुआ जो हैं। वैसे मेरे घर में और बड़े बड़े बच्चे भी हो रखे हैं जो कि जिनके ये चाचा और बुआ हैं, काफ़ी बड़े हो रखे हैं। क्यों है ना, ये लोग 12 भाई हैं, तो 12 भाई में 12वां नंबर इनका आता है, सबसे छोटे ना। तो बाकी जो 11 हैं उनके बच्चे काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो उन बच्चों के भी बच्चे हो रखे हैं। काफ़ी लंबी चौड़ी फैमिली है हमारी। तो ये जो हॉस्पिटल है इसमें मैं फ़र्स्ट टाइम विजिट किया था मैंने, चिड़ाव में ये वाला हॉस्पिटल है, विनायक हॉस्पिटल, आप लोगों ने सुना हो तो। काफ़ी मेरे को अच्छा वाला यहाँ का एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि एक तो क्लीनिंग बहुत अच्छी थी। हॉस्पिटल में जाए ना तो वहाँ पे क्लीनिंग होना बहुत ज़रूरी है, बहुत बढ़िया क्लीनिंग थी। मैं यहाँ पर पर्सनली रिकमेंड करना चाहूँगी जो इधर से लोग हैं ना उनको, बहुत बढ़िया क्लीनिंग थी, अच्छा लगा। तो यहाँ पे मैंने बस जो नेक मेरी बिटिया को मेरे को देना था वो दे दिया था। और फिर नवरात्रि है ना, तो नवरात्रि की शॉपिंग वगैरह करनी थी, सामान लेके आना था पूजा पाठ का, तो वही लेने के लिए हम लोग अब यहाँ से निकलेंगे। बस ये है कि कल शायद तक छुट्टी मिल जाएगी इनको। सीजर हुआ है लेकिन लास्ट डे 2 दिन ही रखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ हमारी आ गई थी चाय, तो बैठकर अब चाय एंजॉय करते हैं। वैसे हम लोग चाय नहीं पीते, शर्मा जी नहीं पीते, मैं तो पी लेती हूँ कभी कभार, जब इस तरीके से जाते हैं ना कहीं मिल जाती है तो वहाँ पी लेती हूँ। घर में तो कम ही बनाते हैं हम लोग, पीनी भी पड़ती है क्योंकि सब लोग पीते हैं तो वो कहते हैं कि चाय बना लो, चाय पी लो। तो यहाँ पे चाय आ गई थी तो बस वो चाय पी रहे थे, और इतनी कड़क वाली चाय थी, चीनी कम थी, मुँह जल गया, एकदम ज़बरदस्त वाला मुँह जल गया था। तो यहाँ पर मैं हमारी जच्चा रानी जो है ना उनसे भी मिला देती हूँ फेस। मैंने इनका भी हाइड कर दिया क्योंकि अभी मैं नहीं दिखाना चाहती भाई फेस। तो ये देखो जी, मैं आई हूँ सीढ़ियों से और ये आ रहे हैं लिफ्ट से, सिद्धिविनायक हॉस्पिटल चिड़ावा। तो हम लोग यहाँ आए हुए थे, यहाँ पे मैं बन गई दादी, मेरे पोती हुई है, ये देखो। मैं कई देर पहले पहुँच गई थी, अंधेरा होने को आया, हम लोग चलते हैं, अब कुछ सामान लेना है, कल नवरात्रि है। और लिफ्ट बार बार खुल रही है और बंद हो रही है कि मैं अटक गया हूँ मैं।